जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से काम करते समय जिस किसी वस्तु पर दृष्टि जाए उसी में एक बार श्री श्याम सुंदर की उस मधुर छवि को देखने का अभ्यास कीजिए। साथ ही नाम निरंतर चलते रहें, छूटे फिर पकड़ें। इस प्रकार अपनी जान में ईमानदारी के साथ जीभ से नाम एवं मन के द्वारा लीला का या रूप का चिंतन करने की पूरी चेष्टा करें। फिर यदि एक पाई भी सफलता ना हो तो कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं। साधना ना हो तो दोष की बात बिल्कुल नहीं, पर उसके लिए मन में महत्व ना होकर उसे छोड़ देना दोष है। मान ले समस्त जीवन चेष्टा करते रह गए, न वृत्ति सुधरी, न भाव हुआ, न विश्वास, यहाँ तक कि रूप की मामूली धारणा कर मन एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं हुआ, पर यह लालसा लगी रही और बार बार करते ही गए, तो फिर मैं तो संशयहीन होकर ही यह कहता हूँ कि आपको ठीक वही चीज भगवान देंगे जो सर्वदा साधना की परिपक्व अवस्था में ऊंचे साधकों को मिलती है। ध्यान करते समय कोई चित्र नहीं बनता तो घबराइए मत, कभी वृंदावन तो गए ही हैं। वहाँ का सर्वोत्तम दृश्य जो आपके मन में हो उसको उन पेड़ पत्तों की धुंधली सी स्मृति मानस पटल पर क्या नहीं ला सकते? मैं ठीक कहता हूँ। मस्तिष्क यदि पागल हो जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा निश्चय ला सकते हैं। प्रतिदिन नियम से एक बार ही स्मरण कीजिए, पर कीजिए अवश्य। फिर देखेंगे वह एक बार की स्मृति उन वृक्षों की स्मृति आगे चलकर अनंत गुनी हो जाएगी, तथा मरते समय यदि उन लता आदि की ही कोई धुंधली सी स्मृति हो गई तो निश्चय समझे आप निहाल हो गए। ब्रज में लता बनेंगे और स्वयं राधा रानी एवं श्री कृष्ण उस लता रूप सच्चिदानंद में लता रूप आपके समीप आकर अपने हाथों से फूल तोड़ेंगे, तथा आप चाहे तो उसी क्षण अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करके उनकी सेवा कर सकते हैं। ब्रज की लता का ध्यान करके लता बनने वाला ब्रह्म प्राप्त पुरुष से कम नहीं है। यह भावुकता की बात हो ऐसी बात नहीं है। अवश्य ही इस सिद्धांत को श्री कृष्ण की अतिशय कृपा से ही आप समझेंगे और विश्वास कर सकेंगे। स्वयं तो पहले तत्वतः श्री कृष्ण बनकर ही जब ब्रज के लता बनोगे, क्योंकि श्री कृष्ण के ब्रज की लता स्वरूपतः जड़ वस्तु नहीं है, वह सच्चिदानंद में है। सोचिए श्री कृष्ण की कितनी कृपा है। बिना उस दिव्य लता को देखे ही प्रकृत धारणा में आई हुई लता का आप ध्यान करते हैं, पर वे इसी को अपना ध्यान मान लेते हैं। इसी को निमित्त बनाकर वे आपको सर्वोच्च स्थिति प्रदान कर देते हैं। आपसे क्या लता, पेड़, पत्ते, मिट्टी के घड़े, पीतल के कलेशों का भी ध्यान नहीं हो सकता? और मज़ा यह है कि इनमें से किसी का ब्रज भाव से भावित होकर ध्यान करने पर बिल्कुल सच्चिदानंद में राज्य में ही प्रवेशाधिकार मिल सकता है। संध्या समय आपने देखा होगा गायें वन से लौटती हैं। ठीक उसी तरह का एक धुंधला सा चित्र ब्रज भाव से भावित होकर इस समय अपने मानस पटल पर लाकर देखिए। गायें आ रही हैं, बस श्री कृष्ण मान लेंगे कि यह मेरा ध्यान कर रहा है। योगी के लिए मन लगाना, मन स्थिर करना कठिन है, क्योंकि उसे तन्मय करना है एक वस्तु में। पर यहाँ तो गाय के मन उचटे
तो पेड़ में, पेड़ से मन उचटता है तो यमुना के जल में, वहाँ से मन उचटता है तो वन की पगडंडी में, वहाँ से मन गया तो गोबर में, धूली में मन लगाकर कहीं कुछ भी ध्यान करके कृतार्थ हो सकते हैं। क्या परिश्रम है, केवल चाह की कमी है। यहाँ बैठे बैठे इस कलम में देखें, भावना करें, यह पेड़ सा दिखता है। वृंदावन में हरे पेड़ों का रंग इससे कुछ भिन्न है। अब इस प्रकार के चिंतन को ही श्री कृष्ण अपना चिंतन मान लेंगे और ठीक इसे निमित्त बनाकर मरते समय आपको सर्वोच्च स्थिति का दान कर देंगे। वे देखेंगे अपनी जान में इसने मन को मेरी प्यारी वस्तुओं में लगाया है। गाय मुझे प्यारी है, वन मुझे प्यारे हैं, पेड़ लता मुझे प्यारे हैं। इसने मेरी प्यारी वस्तुओं का चिंतन किया है। इसका तो मैं ऋणी हूँ, यह भी जान दे। और कुछ ना सही, एक बार कहिए राधा राधा। यह शब्द भावुकता की बात नहीं है, श्री कृष्ण को ऋणी बना देंगे। आपकी समस्त अशांति एक क्षण में दूर हो जाएगी। आप केवल ब्रज लीला में मन को थोड़ा सा भी ले जाने का अभ्यास डाल लें। यद्यपि यह है सर्वदा कृपा साध्य, बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी हो सकते हैं, पर उनके अभिरुचि ही इस ओर नहीं होती। समस्त जीवन रचे पचे रहने पर भी आनंद शांति उनके भाग में बहुत ही कम हाथ लगते हैं, क्योंकि उन्हें भगवत कृपा का अवलंबन प्राय नहीं रहता। पर यह ब्रज लीला ऐसी है कि इसमें रुचि यदि हुई तो यह ध्रुव सत्य सिद्धांत मान ले कि किसी विलक्षण महात्मा की अहेतु कृपा आपको उस स्तर में ले जाने के लिए हो चुकी है, नहीं तो रुचि असंभव है। आप तो अपना परम सौभाग्य समझे। अब केवल थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। इस ब्रज लीला की कल्पना में अपने मन को तदाकार कर दें। यह इतना आसान है कि इसकी कल्पना भी बिना लगे ही नहीं हो सकती। अवश्य ही यह होनी चाहिए सच्ची। ब्रज भाव से भावित चित्त से लता पेड़ पत्ते पगडंडियाँ वन गायें गौशाला की भीत साड़ी साफा देखते देखते ही मन इस नश्वर राज्य से उठकर वहाँ चला जाएगा। वहाँ जाकर आप यहाँ की परिस्थिति के लिए सर्वदा चिंताहीन हो जाएंगे। यहाँ की उधेड़ बुन रहेगी ही नहीं। मन एक अनिर्वचनीय आनंद से भर जाएगा। जय श्री राधा माधव।